हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के दिन मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे हमारा मार्केट कैसा रह सकता है, कौन से इंडेक्स में आप लोगों को हेवी लिक्विडिटी और हाई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट का, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और साथ ही में हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग पे इतना फोकस किया है कि ये कोर्स अगर आप लोग जो है एक महीना भी मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन साइड में निकलने वाला है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, किस दिन अग्रेसिवली खेलना है, जैकपॉट जीरो एरो किस दिन मिलेगा। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा एंड आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसी कोर्स के और इसी गाइडेंस के दूसरे यूट्यूबर और स्कैमस्टर आप लोगों से 1-2 लाख की फीस लेते हैं और उसकी वजह से जो बहुत से लोग सीखने पे फोकस नहीं करते और जब बड़ा नुकसान हो जाता है तब रिग्रेट होता है, तब समझ में आता है कि यार काश सीख लिया होता तो अच्छा होता। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मार्केट को सीख पाए, लंबे समय तक बने रहे एंड जो साइड बाय कुछ कमा पाए, जिससे उनकी फैमिली इनकम को भी जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिले। ठीक है, पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 1350 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, कुछ सीखना चाहते हो, लंबे समय तक बने रहना चाहते हो मार्केट में, स्कैमस्टर और फ्रॉडस्टर के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी जो है लेटेस्ट अपडेट और न्यूज नहीं चल रहा है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी। कल वेडनेसडे की रात को जो है डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ एंड आज 25 दिसंबर को ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के मार्केट ही बंद है, चाहे इंडिया देखो चाहे यूएस देखो, ओवरऑल हर जगह के मार्केट बंद है। ठीक है, तो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक फ्लैटिश ओपनिंग आप लोगों को जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स बंद है, तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस जो है ओपनिंग बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, सो कल मेरे हिसाब से एक फ्लैटिश ओपनिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एक फ्लैटिश ओपनिंग के 95% पॉसिबिलिटी दिख रही है और एक गैप अप ओपनिंग के सिर्फ 5% चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी ओवरनाइट कुछ मेजर अपडेट आ जाता है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर, या किसी देश ने किसी देश के ऊपर हमला कर दिया उसको लेकर, तो फिर उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। फिर आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो। ओवरनाइट कोई भी अनसर्टेनिटी, बड़ा लेटेस्ट अपडेट या न्यूज आता है तो उधर जो मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कल फ्लैटिश ओपनिंग होने वाली है। तो जितने भी ट्रेडर्स जिन्होंने अननेसेसरी बीटीएसटी कैरी कर रखा है विदाउट एनी रीजन, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई खास एक्शन आपको जो अपने पीएनएल में देखने को मिलने वाला है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, और बाकी अगर मैं दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो फ्राइडे को आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। ठीक है, बट जब भी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी पास में आती है तो जो है मैं फ्राइडे को जो है ट्रेड करना शुरू करता हूं, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाती है, प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी में आ जाते हैं और अच्छा खासा कैश फ्लो जो है बैंक निफ्टी में आ जाता है। ठीक है, सो कल अगर मैं सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इंडेक्स की बात करूं कि जिस इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, मजा भी आएगा ट्रेड करने में और लिक्विडिटी भी रहेगी, वो है बैंक निफ्टी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाके जो अगर आप लोग प्रीमियम को देखते हो तो 150 से लेके 300 के बीच में जो प्रीमियम सेटल हो चुके हैं, और जिन्हें प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी का एनालिसिस करना आता है तो वो लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो बहुत ही ज्यादा जो एक्सट्रीम लेवल की हाई लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कल फ्राइडे के दिन मेरा मोस्टली फोकस बैंक निफ्टी में ही रहेगा एंड बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि कल सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो दे सकता है। ठीक है, और बाकी निफ्टी की बात कर लेते हैं कि दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मोमेंटम कैसा रह सकता है। तो पिछले 2-3 दिनों से जितने भी ट्रेडर्स जिन्हें प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी का जो है एनालिसिस करना आता है, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में जो है पिछले 2-3 दिन से आप लोग खुद देख सकते हो कि कॉल की प्रीमियम में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इतनी ज्यादा सपोर्टिवनेस है। फिर कैश मार्केट में भी बाइंग आ रही है, इंडिया वीआईएक्स भी जो डेली गिर रहा है, छोटी छोटी गिरावट पे भी जो पुट कॉल रेशियो तुरंत एडजस्ट होकर न्यूट्रल में आ जाता है। तो सभी चीजें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी और सेंसेक्स बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं एंड नया ऑल टाइम हाई जो बना ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो कल अगर फ्राइडे के दिन मैं दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो आप लोग खुद देख सकते हो कि ये पूरा हफ्ता निफ्टी एक रेंज के बीच में फंसा हुआ रहा। ठीक है, वो रेंज कौन सी थी? डाउन साइड में सपोर्ट देखने को मिला 26,080 से लेके 26,120 का, एंड अप साइड में जो रेजिस्टेंस बताया था मैंने 26,190 से लेके 26,230 का, आप लोग देख सकते हो कि पूरा हफ्ता इस रेंज ने जो है, इस रेजिस्टेंस लेवल ने बहुत ही ज्यादा जो है बढ़िया तरह से काम किया है। ठीक है,
सो कल के दिन भी जितने भी लोग, वैसे तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक रह सकता है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस रहती है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। तो जितने भी लोग निफ्टी में ट्रेड करने वाले, तो इस रेंज को आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। अगर कल के दिन इसका ब्रेकडाउन दे देता है निफ्टी और इसके नीचे 1 घंटे से ज्यादा सस्टेन करता है, तो जो एक कहानी हो रही है पिछले 2 महीने से कि निफ्टी जैसे ही इस लेवल के आसपास आ रहा है, रिजेक्शन ले रहा है 3-4 दिन, तो 400 पॉइंट की गिरावट आती है, फिर 25,800 चले जाता है, फिर 25,800 के पास आने के, जब भी 25,800 के पास आता है तो हमें लगता है कि उधर से और गिरेगा, बट उधर से और 400 पॉइंट का रिवर्सल ले लेता है। ठीक है, तो कल के दिन अगर ऐसा होता है कि निफ्टी सपोर्ट लेवल को तोड़ के जो है 30 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा जो है इस सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर समझ जाना कि निफ्टी 25,800 से लेके 25,900 तक की गिरावट जो है आप लोगों को बता सकता है। ठीक है, और बाकी अपर साइड में जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं टूट जाता और इसके ऊपर जो है हम 2-3 दिन क्लोजिंग नहीं दे देते, तब तक निफ्टी 26,500, 26,600 ऐसे लेवल्स के बारे में जो निफ्टी में सोचना बेकारी है। ठीक है, हालांकि लॉन्ग टर्म में तो आपको भी ये बात पता है और मुझे भी पता है कि चाहे इंसान हो या चाहे मार्केट, दोनों को ही ऊपर जाना है, बट हम बात करते हैं डेली इंट्राडे बेसिस की। तो इंट्राडे बेसिस पे जो मेरा प्रेडिक्शन और पॉइंट ऑफ व्यू था मैं बता चुका हूं। ठीक है, बाकी जिस प्रकार से कॉल साइड में स्ट्रेंथ है, बिल्कुल भी प्रीमियम बर्निंग नहीं है, इंडिया वीआईएक्स डेली गिर रहा है, कैश मार्केट में भी जो है एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, तो ये सारे फैक्टर्स तो इंडिकेट कर रहे हैं कि निफ्टी में जो एक फ्रेश ब्रेकआउट आना ही चाहिए। बट वो ब्रेकआउट कब आएगा, तो सेल्फ अजम्पशन हम नहीं लगाएंगे कि हाँ चलो सब कुछ सपोर्टिव है तो हम तो अग्रेसिवली लॉन्ग करेंगे और कॉल के ट्रेड से लेके बैठेंगे। नहीं, हमें जो लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है, स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का जो स्क्रीन का है उसके हिसाब से जो काम करना है। ठीक है, बाकी कल के दिन मुझे लगता है कि निफ्टी से दूर रहोगे तो वही चीज बेहतर हो सकती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है कि ज्यादा लिक्विडिटी और वॉल्यूम बैंक निफ्टी में ही देखने को मिलेगी। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। एनालिसिस मैंने बता दिया है, ये सारा एजुकेशन आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि पिछले हफ्ते के सैटरडे संडे जो रेंज बताई थी मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी की, आप लोग उस वीडियो को जाके देख लो, खुद समझ जाएगा। जो रेंज बताई थी मैंने कि डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 58,900 से लेके 59,100 का, अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 59,390 से लेके 59,450 का। आप लोग देख सकते हो कि इस हफ्ते इस रेंज ने जो है बहुत ही बढ़िया तरह से काम किया है। क्लियरली कह दिया था मैंने कि इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा कि जैसे ही इस रेंज के आसपास आएगा, इस लेवल के आसपास आएगा बैंक निफ्टी, तो बार बार उधर से बाउंस बैक ले सकता है, और इस लेवल के आसपास जैसे ही आएगा तो बार बार उधर से रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो पूरा हफ्ता जो है सेम चीज हुई है। ठीक है, सो कल के दिन भी बैंक निफ्टी में मैं कुछ ज्यादा एनालिसिस नहीं लगाने वाला हूं, सिर्फ प्राइस एक्शन लिक्विडिटी एनालिसिस जो मैं हमेशा यूज करता हूं उसे करूंगा ही। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रख दूंगा, और पुट कॉल रेशो क्या चल रहा है, इंडिया वीआईएक्स क्या कर रहा है, कैश मार्केट में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को देखकर जो है बैंक निफ्टी में मतलब ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो कल इस लेवल के आसपास सपोर्ट आता है तो वही चीज हो रही है बार बार कि बैंक निफ्टी बार बार जो बाउंस बैक ले रहा है, 100-150-200 पॉइंट की रैली दे रहा है। ये लेवल मिलता है, इधर से रिजेक्शन मिलता है, तो आप लोगों को खुद पता है कि क्या करना है, क्योंकि जब जब भी ये लेवल सारे बैंक निफ्टी में, तो बार बार बैंक निफ्टी जो है रेजिस्टेंस लेके उधर से नीचे गिर रहा है। ठीक है, बाकी अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है सपोर्ट का और 30 मिनट से ज्यादा या 1 घंटे से ज्यादा इस लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं, तब जाके बैंक निफ्टी जो है 58,600 तक गिरेगा, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है इसके ऊपर 30 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा सस्टेन करते हैं, तब जाके 59,500, 59,800 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। बाकी जब तक इस लेवल के बीच में है बैंक निफ्टी, तो ये जो रेंज काम कर रही है कि इस लेवल पे आते से सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल पे आते से रिजेक्शन ले रहा है, तो उसी रेंज के हिसाब से आपको भी काम करना है। स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच रखना है, ज्यादा लालच नहीं करना है, अग्रेसिव लॉन्ग शॉट से बचना है, सेल्फ अजम्पशन नहीं लगाना है कि इधर से बहुत बड़ी रैली आ जाएगी, इधर से बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। जो स्क्रीन कह रही है उसके हिसाब से आप लोगों को काम करना है। ठीक है, सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर टुमारो। बाकी जिन्हें जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन करना है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ही सीखना है, तो आप किसी दूसरे यूट्यूबर को देख सकते हो, क्योंकि मेरा चैनल हो चाहे एजुकेशन कोर्स हो, मैंने इस तरह से बनाया है और इस तरह से मैं बातें बताता हूं कि एकदम सिंपल लैंग्वेज है, सबको समझ में आए। ठीक है, बाकी आपको नहीं अच्छी लगती है सिंपल लैंग्वेज में सुनना नहीं पसंद है, तो किसी और को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि भाई मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल माई कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।